Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting 8th chapter of your geography. Name of your 8th chapter is India, climate, vegetation and wildlife. इंडिया की क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु कैसी है, वेजिटेशन कैसा है और वाइल्ड लाइफ यानी जानवर, यहाँ पर जंगलों की लाइफ कैसी है. यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर. यानी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, लोगों को वेदर के बारे में बात करते हुए सुना होगा. यू मस्ट नो द वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. वेदर यानी मीन्स हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो मौसम रोज का बदलता रहता है वो हमारा वेदर है. इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर. इसमें हम ये कह सकते हैं कि आज का टेम्परेचर ज़्यादा है यानी आज का मौसम गर्म है, आज का टेम्परेचर कम है मीन्स आज का मौसम ठंडा है. तो टेम्परेचर इसमें इंक्लूड होता है, रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा, बारिश और धूप. सनशाइन मीन्स धूप. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, या तो ये गर्म भी हो सकता है या ठंडा भी हो सकता है. सन्नी और क्लाउडी, धूप वाला भी हो सकता है या बादल भी छाए रह सकते हैं. विंडी और काम, हवाएं तेज चल रही हो या शांति हो, हवा ज़्यादा ना चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट when it is not continuous for several days you don't need any warm clothing. कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक ये चेंज नहीं होता है, एक जैसा चलता होता है, तो हमें वार्म यानी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स. हम ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली. कि कभी कभी ऐसा होता है कि खूब ठंडी हवाएं चलती हैं तो हमें ठंड महसूस होती है, हम वुलन पहनने की इच्छा रखते हैं. यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट. उस समय में जब हमें ठंड महसूस हो रही है तो हम कुछ गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं. ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन, विंटर. भारत में ठंड कब होती है, विंटर सीजन कब होता है, दिसंबर से फरवरी तक. हॉट वेदर सीजन होता है समर, गर्मी का, मार्च से मई तक. साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो साउथ वेस्ट मानसून है वहाँ का सीज़न रेनी होता है, बारिश होती है जून से लेकर सितंबर तक. अपने सभी जगह जून से सितंबर तक होती है. सीजन ऑफ रिटायरिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु, अक्टूबर से नवंबर तक रहती है. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, ठंडा मौसम. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. क्या है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठंड में, द सन रेज, सूर्य की किरणें, डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्टली नहीं आती. एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न यानी हिमालयाज वाले एरिया में, उत्तरी भारत में, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ती, इस वजह से वो बहुत ठंडा होता है. हॉट वेदर सीजन और समर किसे कहेंगे कि इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई. और समर मौसम हम उसको कहेंगे जहाँ पर डायरेक्टली सन रेज पड़ती हैं. सन रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से वो जगह क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, जो सूखी और गर्म तेज हवाएं चलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लू चल रही है गर्मियों में अपन कहते हैं. ब्लो ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन ये लू चलती है. साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेन सीजन, बारिश किसको कहेंगे कि दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. ये जब रेनी सीजन आता है तो तब हवाएं अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल की ओर चलती हैं. दे कैरी मॉइस्चर विद देम, वो अपने साथ मॉइस्चर ले आती हैं. When these winds strike the mountains varies rainfalls occurs. और फिर तभी बारिश होना शुरू होती है. सीजन
और रिट्रेटिंग मानसून और ऑटम किसे कहेंगे कि विंड्स मूव बैक फ्रॉम द mainland टू द बे ऑफ बंगाल। विंड्स मूव बैक, जब हवाएं वापस बे ऑफ बंगाल से आती हैं तो दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। बारिश में अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की ओर हवाएं चलती हैं। ऑटम में, शरद ऋतु में बे ऑफ बंगाल से वो हवाएं वापस इस तरफ चलती हैं, तो इसको हम ऑटम कहते हैं। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में अक्टूबर नवंबर के मंथ में बारिश होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. The climate, जो ये वेदर है रोज का बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेट इसको नहीं कहते। बहुत लंबे टाइम तक जब वेदर एक जैसा रहता है तो हम उसको बोलते हैं एवरेज वेदर या क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया has broadly been described as monsoon type. Monsoon is taken from the अरबी वर्ड मौसिम। जो मानसून वर्ड है ये अरेबियन एक वर्ड है मौसिम, उससे लिया गया, विच मीन्स सीजन। इसका मतलब क्या होता है? सीजन। ड्यू टू इंडिया इज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स। भारत का जो एग्रीकल्चर है वो रेन्स पे, बारिश पर डिपेंड करता है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप। अच्छा मानसून हम उसे कहेंगे जब खेती के लिए पर्याप्त पानी बरस रहा हो, हमें जितनी ज़रूरत है खेती के लिए उतना पानी हमें मिल रहा हो, तो हमें उसे गुड क्लाइमेट या गुड मानसून कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय The climate of a place is affected by its location, कि किसी प्लेस की लोकेशन क्या है उस चीज़ से वहाँ की क्लाइमेट अफेक्ट होती है। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea, यानी सी से, समुद्र से उस जगह की दूरी कितनी है, लोकेशन क्या है, इससे किसी प्लेस का क्लाइमेट अफेक्ट करता है। We experience regional differences in the climate of India. जैसलमेर and बीकानेर in the desert of राजस्थान are very hot। कि एक इंडिया में ही अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है। जैसे राजस्थान में ही जैसलमेर और बीकानेर जैसी जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। While द्रास एंड करगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। और वहीं इंडिया में ही दूसरा पार्ट है कश्मीर, वहाँ की जो जगह है द्रास और करगिल करके, वहाँ पर बहुत फ्रीजिंग कोल्ड यानी बर्फीला मौसम रहता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई, कोस्टल मीन्स जहाँ समुद्र का किनारा है, कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट होता है। दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ये बहुत गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। कोस्ट यानी समुद्र का किनारा होने की वजह से ये जगह जो है ये बहुत ह्यूमिड मीन्स भाप वाली होती है। यहाँ मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है, उमस होती है। मौसग्राम एंड मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। मौसिनराम और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वाइल इन पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, जबकि हर साल जैसलमेर और राजस्थान में बारिश हो ये ज़रूरी नहीं है।